हेलो दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इस नाश्ते के आगे आप कचौड़ी समोसा खाना भूल जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम बनाना शुरू करते हैं रेसिपी को। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी हरी मटर के दाने लिए हैं। तो दाने को हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, तो जिसमें ये जल्दी पक जाए। तो अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई में हम 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिए हैं और जीरा डाल दिए हैं और हींग को डाल दिए हैं। और अब इसमें हम मटर और उबली हुई आलू को भी डाल दिए हैं। और ये हम 2 हरी मिर्च कट करके डाले हैं। आप चाहे तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो आलू को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और स्वाद अनुसार हम नमक मिला लेते हैं। नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आधी चम्मच छोटी धनिया पाउडर मिलाए हैं और आधी चम्मच से कम हमने गरम मसाला ऐड किया है और हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों, मसाले आप अपने अनुसार ऐड कर सकते हैं। और ये हम बिना लहसुन प्याज के बना रहे हैं स्टफिंग। अगर आप लहसुन प्याज डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं। और अब हम इसे मैशर से इस तरह से मैश कर लेते हैं। तो देखिए, मटर और आलू को हमने मैश कर लिया है। तो ये हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। इसे हम 1-2 मिनट तक चलाते रहेंगे इस तरह से, तो जिसमें ये अच्छे से भुन जाएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और अब हम आटे को गूंथ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गेहूं का आटा लिया है। आटा आप अपने अनुसार ले सकते हैं, जितना आपको नाश्ता बनाना हो उसी हिसाब से लें। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे। जिस तरह से रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम गूंथ लेते हैं। तो आटे को हमने गूंथ लिया है और अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और इस तरह से हम आटे की लोई बना लेते हैं। और हम एक बड़ी सी रोटी बनाएंगे। इस तरह से हम रोटी को बेल लेते हैं। तो देखिए, एक हमने बड़ी सी रोटी बना ली है। और अब हम गिलास से इस तरह से कट कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई कटोरी भी ले सकते हैं, उससे कट कर सकते हैं। और अब हम मटर की स्टफिंग को भरेंगे। इस तरह से हम बना लेंगे। जिस तरह से
फरे बनाए जाते हैं उसी तरह से हम बना रहे हैं। तो इसी तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। और अब हम इस तरह से फॉग से डिजाइन बना लेंगे, तो ये हमारा नाश्ता देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। और इस तरह से हम करते जाएंगे तो ये बढ़िया से डिजाइन बन जाएगी और देखने में भी नाश्ता हमारा बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से सारे नाश्ते में हम बना लेते हैं। और ये आसानी से बन भी जाता है। आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना हो आप उस हिसाब से भी बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने सारे नाश्ते में डिजाइन बना लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिए थे, तो ये गर्म भी हो गया है। अब इस तरह से जाली वाली प्लेट लेंगे। आप चाहें तो स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे नाश्ते को रख देंगे। तो देखिए, हमने सारे नाश्ते को रख दिया है और अब इसे हम 12 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और ये अच्छे से स्टीम हो जाएगा। तो 10-12 मिनट हो गए हैं दोस्तों। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये अच्छे से पक गया है। इस तरह से हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखने में भी लग रहा है कि ये पक गया है। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और फिर से हमने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमने 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिए। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा जीरा और राई डाल दी है और हल्दी पाउडर, और ये है आधा पैकेट हमने मैगी मसाला मिलाया है, क्योंकि नाश्ते को हम फ्राई करेंगे। आप चाहे तो सादे भी खा सकते हैं, सादे भी अच्छे लगेंगे। अगर कुछ चटपटा खाने का मन है तो आप इस तरह से फ्राई कर लें, तब खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से हम 2 मिनट तक चलाते रहेंगे। और 2 हरी मिर्च हमने बीच से कट करके डाल दी है और ये हम हल्का सा नमक ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा नमक नहीं मिलाना है, हल्का सा ही हमने मिलाया है। तो नमक को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और ऊपर से हम कटा हुआ हरा धनिया मिला देते हैं। तो हमारे नाश्ते का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो हमारा गर्मा गर्म चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसे आप चाय के साथ खाएं, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में लें, या फिर
बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो आपको हम दिखाते हैं। तो देखिए ये कितना अच्छा पका भी है। तो आप इसे टमाटो केचप के साथ खाएं या खट्टी मीठी चटनी के साथ खाएं, ऐसे भी खाएं। तो आप लोग भी दोस्तों इस तरह का नाश्ता बनाइए और खाइए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। YouTube की तरफ से हाइप का बटन आता है, उसे भी दबा दीजिएगा, जिससे हमें पॉइंट मिलेंगे। तो अगली रेसिपी में फिर मिलेंगे। बाय बाय।